नमस्कार, मैं पीहू सिंह। आप देख रहे हैं रास्ता अंधेड़कर न्यूज। सांपला में आयोजित हुआ ऐतिहासिक गाय मेला व देश प्रदेश से भक्तगणों का उमड़ा जनसैलाब। सरवाड़ निकटवर्ती ग्राम द्वारकाधीश की नगरी सांपला गांव में ऐतिहासिक गाय मेला लगा। वहीं इस मेले को देखने के लिए देश व प्रदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं हर साल की भांति इस वर्ष भी विशाल मेला चौक में मेला भी आयोजित किया गया। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। बाद में गाय के बीच में ठीकरा घुमाया जाता है, जिसमें से लाल गाय ने भगवान के विवाह के नीचे से होकर निकली और मंदिर पहुंचकर भगवान की परिक्रमा कर लड्डू ग्रहण किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम सांपला गांव पहुंचकर गोपाल महाराज के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष त्रिपाठी। सांपला में मेला लगा हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे सर? हमारे यहाँ पिछले 660 साल से ये भगवान श्री गोपाल जी महाराज का मेला लगता है और इस मेले में गायों के बीच में ठीकरे को घुमाया जाता है। ये चांदी का ठीकरा होता है। इस ठीकरे के गायों के अंदर घुमाने से जो भगवान का जो हुक्म होता है वो एक गाय ठीकरे के साथ साथ आती है और मेवान के नीचे से निकल जाती है। अगर जब भगवान का किसी बार हुक्म नहीं होने पर गाय आती नहीं है, जब हुक्म होता है तभी भगवान के मेवान के नीचे से निकलती है। अगर गाय नहीं आती है तो हमको 4:30 बजे हमारे यहाँ पुजारियों के हाथ बांध कर भक्त दामोदर दास जी के वहाँ जो दामोदर दास जी की तपोस्थली है वहाँ ले जाया जाता है और फिर वहाँ से फिर सवा दंड दिए जाते हैं। इसके बाद अगर आ जाती है गाय, पुजारियों को उसके वापस दंड नहीं माना जाता है, गाँव वालों की गलती मानी जाती है। इसलिए ये बात में अगर नहीं आती है तो मायूसी छा जाती है और अगर गाय आ जाती है तो एक बहुत ही हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं और यहाँ जमाना फसल वगैरह सब में खुशहाली प्राप्त रहती है। सर ये कितने सालों से बढ़ता आ रहा मेला? 660 साल से भगवान हमारे यहाँ मकसर बुद्ध नवमी संवत 1474 में यहाँ पधारे। बंजारे की बाड़द की पोट में, जिस बाड़द की पोट में गेहूँ थे उसके चावल हो गए और जो लाखा बंजारा था उस लाखा बंजारा ने यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहीं एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है यहाँ पास में ही। उस कीर्ति स्तंभ के यहाँ वो बाड़द की पोट यहाँ रुक गई थी, अपने आप न तो आगे जा रही थी। फिर उसमें से 4 मूर्तियाँ प्रकट हुई, केशव राय जी और रेवती जी और श्री गोपाल जी महाराज की और राधिका जी, जिसमें से एक मूर्ति जो रेवती जी की मूर्ति है वो हमारे यहाँ होली के दूसरे दिन धुलंडी के दिन मेला लगता है, उसमें केशव माता गाते हैं। तो रेवती जी नाराज थी और जलजूलनी 11 के दिन भगवान जब जल विहार करने आते हैं यहाँ गोपाल सागर गोमती सागर में, उस गोपाल सागर में वो यहाँ विसर्जित हो गई। अभी द्वारिका में भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में परिक्रमा में वो रेवती जी की मूर्ति विराजमान है। अभी यहाँ 3 मूर्तियाँ हैं भगवान की, यहाँ केशव राय जी महाराज की और श्री गोपाल जी महाराज की और राधिका जी की। बाकी 660 साल से ये परंपरा चली आ रही है। सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेश वैष्णव है। सर कहाँ से हो? सांपला से हूँ मैं। थैंक यू सर। सांपला में मेला भर रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे सर? गोपाल महाराज की असीम कृपा इस क्षेत्र के लोगों पे है और ये हजारों सालों से चली आ रही है और निश्चित रूप से गोपाल महाराज की कृपा से पिछली बार जिस तरह से गाय आई और सबको ये पता है कि एक ऐतिहासिक मेला दीपावली के दूसरे दिन भरता है और बड़े हर्ष उल्लास से लोग बड़े प्रेम पूर्वक जो उत्साह उमंग है, निश्चित रूप से अभी गाय का आगमन होगा, सब लोगों के मुस्कुराहट होगी। मैं सबको इस सांपला की पवित्र धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। गोपाल महाराज की असीम कृपा हम सब पे केकड़ी क्षेत्रवासियों पे बनी रहे। बोले गोपाल महाराज की जय। अजय पारिक। सर कहाँ से हो? सरवाड़ से। सर ये जो गाय सांपला में विशाल मेला भर रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये वर्षों से विशाल मेला बढ़ता आ रहा है, सब लोगों को पता है। ये यहाँ की आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ जिस रंग की गाय आती है उसको जमाने से जोड़ा जाता है कि यदि लाल रंग की गाय आती है तो कहते हैं मक्का बहुत होगी, सफ़ेद रंग की आएगी तो कहते हैं कि कपास बहुत होगा। और गाय अपने आप बेवान के नीचे से निकल के मंदिर जाती है और यदि गाय नहीं आती तो ये माना जाता है कि गोपाल जी महाराज की सेवा पंडितों ने सही नहीं की और इनको है जो फिर सजा के रूप में दोनों हाथ बांध करके और वहाँ स्थान पर ले जाते हैं और प्रायश्चित किया जाता है और काफ़ी लोग आसपास के इलाके से लोग यहाँ मेला देखने आते हैं। सर ये जो विशाल मेला भर रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये मेला आदि अनादि काल से चला रहा